हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एफिशिएंसी सीरीज जो है आगे बढ़ाने जा रहे हैं। और अभी तक का एफिशिएंसी का कार्डिंग का ब्रेकर का बताया था। अभी आज फिनिशर ड्रॉपिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये हर टाइप का मशीन का इसीलिए बताते हैं क्योंकि इसका हर एक मशीन का थोड़ा सिस्टमेटिक अलग है। इसीलिए कार्डिंग का अलग आएगा, ड्राइंग का अलग आएगा, ब्रेकर का फिनिशर का अलग आएगा। तो सबसे पहले देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, आपको बता दूं पहले। फिनिशर ड्रॉपिंग में देखिए एफिशिएंसी टारगेट अचीव करना इसीलिए जरूरी है फॉर स्मूथ वर्किंग, अचीव क्वालिटी। अगर एफिशिएंसी बराबर आएगा इसका मतलब क्वालिटी बराबर आ रहा है, इसीलिए एफिशिएंसी डाउन नहीं हो रहा है। डिपेंड्स ऑन फीड मटेरियल, फीड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। फीड मटेरियल किस तरह के है, मतलब आपके अगर फीड मटेरियल बढ़िया क्वालिटी है तो अपना आप इसका एफिशिएंसी अच्छा आएगा। अगर फीड मटेरियल खराब क्वालिटी रहेगा तो एफिशिएंसी अच्छा नहीं आएगा। डिपेंड्स ऑन रपिंग, रपिंग का ऊपर भी डिपेंड करता है किस टाइप का रपिंग रखेगा। समझ लो रपिंग बिल्कुल बल्कि रखा तो वर्किंग खराब रहेगा, एफिशिएंसी कम आएगा। तो रपिंग अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से रखोगी तो एफिशिएंसी बराबर आएगा। डिपेंड्स ऑन फीड कैन कैपेसिटी, ये जो मटेरियल जो फीडिंग करते हैं वो कैन का जो कैपेसिटी है, जितना बड़ी कैपेसिटी का कैन होगा, जितना मतलब ज्यादा क्वांटिटी रहेगा एक कैन के अंदर, उतना एफिशिएंसी बढ़ेगा। कैन जो है फीड फीड कैन कैपेसिटी जितना बड़ा रहेगा उतना कैपेसिटी बढ़ेगा। डिपेंड्स ऑन डिलीवरी कैन, डिलीवरी कैन के ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि डिलीवरी कैन तुम्हारा ज्यादा छोटा हो जाएगा, नंबर ऑफ डफिंग बढ़ जाएगा, एफिशिएंसी घट जाएगा। डिलीवरी कैन के ऊपर भी डिपेंड करेगा एफिशिएंसी। वजह डिपेंड्स ऑन, देखो डबलिंग, डबलिंग का ऊपर डिपेंड करता है। डबलिंग के ऊपर इसीलिए डिपेंड करता है सब, मतलब बिल्कुल रैपिंग कोर्सर साइड ये आपने डबलिंग भी बढ़ा दिया तो बल्कि मटेरियल जाएगा तो ज्यादा ब्रेकेज होगा, ड्राफ्टिंग बराबर नहीं होगा। तो बल्कि मटेरियल जब होता है तो उसी हिसाब से नंबर डबलिंग चेंज करना भी जरूरी पड़ जाता है। डिपेंड्स ऑन मटेरियल टाइप, मटेरियल टाइप का ऊपर डिपेंड करता है। समझ लो कॉटन चला रहे हो, कोम चला रहे हो, कड़े चला रहे हो, पॉलिस्टर चला रहे हो, सिंथेटिक में पीवी चला रहे हो या पीसी ब्लेड चला रहे हो, जो भी मटेरियल चलाओगे उसी हिसाब से ब्रेकेज रेट का ही फर्क रहेगा। और ब्रेकेज रेट फर्क रहेगा तो एफिशिएंसी का भी फर्क रहेगा। डिपेंड्स ऑफ मशीन मॉडल, मशीन का जो मॉडल होता है, मशीन समझ लो आपकी बहुत पुराना मॉडल है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है उसमें वर्किंग में, तो इस टाइप का मशीन होगा तो दिक्कत जाएगा आपको ब्रेकेज मेंटेन करने के लिए। तो मॉडल समझ लो बिल्कुल नया मॉडल है, बढ़िया वर्किंग है, तो उसमें एफिशिएंसी अच्छा आएगा। पुराना मॉडल होगा एफिशिएंसी कम आएगा। और डिपेंड्स ऑन स्पीड, स्पीड का ऊपर इसीलिए डिपेंड करता है एफिशिएंसी की। समझ लो स्पीड जो स्टैंडर्ड स्पीड है उतना चलाना। समझ लो कोम्ड की स्टैंडर्ड स्पीड मैंने 350 एमपीएम पकड़ा, स्टैंडर्ड पे 550 पकड़ा। हाँ, आप अगर कोम्ड में 350 रहेगा, 550 600 कर दोगे, मशीन तो चलेगा लेकिन इतना ब्रेकेज होगा कंट्रोल की बाहर हो जाएगा। तो इसीलिए स्पीड पैरामीटर पे डिपेंड करता है एफिशिएंसी। डिपेंड्स ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस के ऊपर इसीलिए डिपेंड करता है। अगर मेंटेनेंस आपकी प्रॉपर है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, अगर मेंटेनेंस खराब है तो एफिशिएंसी आपकी घट जाएगा। मेंटेनेंस चाहे पुराना मशीन हो, मेंटेनेंस बढ़िया रहेगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा। डिपेंड्स ऑन टॉप रोल इंटरचेंज, टॉप रोल कभी कभी देखो इंटरचेंज का एक फार्मूला अपन मशीन में लगा के रखते हैं और 2-2 घंटे में चेंज करना। कभी कभी मिल वाले क्या करते हैं रात में चेंज ही नहीं करते, वैसे ही चलने रहते हैं। तो इसीलिए तो टॉप रोल इंटरचेंज के ऊपर भी डिपेंड करता है। सब मतलब बार बार चेंज करेगा तो थोड़ा बहुत हर्जा होगा लेकिन वर्किंग बढ़िया रहेगा। टॉप रोल एंड बुश हिट नहीं होगा, ड्रॉप नॉन स्टॉप चलेगा और एफिशिएंसी बढ़ेगा। तो टॉप रोल का इंटरचेंज का ऊपर भी डिपेंड करता है एफिशिएंसी। डिपेंड्स ऑन ड्रॉप जोन क्लीनिंग, ड्रॉप जोन क्लीनिंग का ऊपर भी डिपेंड करता है। आप ड्रॉप जोन कितना बढ़िया सफाई रखते हो उसी हिसाब से वो एफिशिएंसी देगा। अगर सफाई बराबर नहीं रहेगा तो एफिशिएंसी नहीं आएगा। और डिपेंड्स ऑन बफिंग एंड लिक्विड मिक्स फ्रीक्वेंसी, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो आप डफिंग है जो बफिंग टाइम पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लिक्विड मिक्स कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अगर नहीं करोगे तो आपकी एफिशिएंसी कभी नहीं बैठेगा, हमेशा लपिंग होगा, प्रॉब्लम आएगा।
डिपेंड्स ऑन ब्रेक ड्राफ्ट, ब्रेक ड्राफ्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है किस टाइप का मटेरियल चला, तो ब्रेक ड्राफ्ट जितना इसका एडिक्वेट उतना डाला नहीं डाला, अगर ब्रेक ड्राफ्ट कम ज्यादा रखोगे तो ब्रेकेज बढ़ेगा, एफिशिएंसी कम होगा। डिपेंड्स ऑन रैंडमाइजेशन, रैंडमाइजेशन के बारे में आपको एक बार बताया था, मेरा बहुत एक्सक्लूसिवली चैप्टर है रैंडमाइजेशन के ऊपर। रैंडमाइजेशन अगर बराबर नहीं करोगे तो आपके मोटा पतला माल मर्ज होके बराबर लेबल होके नहीं जाएगा, लेबल होके नहीं जाएगा, ब्रेकेज बढ़ेगा, तो इसमें दिक्कत जाएगा, ब्लेड वेरिएशन भी आएगा। डिपेंड्स ऑन ब्रेकेज रेट, ब्रेकेज रेट के ऊपर भी डिपेंड करता है, मतलब ब्रेकेज रेट अगर ज्यादा होगा ड्रॉप में तो फिर एफिशिएंसी अपना बढ़ जाएगा। 1% चेकिंग मस्ट भी आज पर नॉर्म्स, 1% भी बीच बीच में चेक करना जरूरी है, 7 दिन का 15 दिन जो भी शेड्यूल है चेक करोगे तो आपके मटेरियल पूरा इवन जाएगा और वो आपकी वर्किंग बढ़िया रहेगा, एफिशिएंसी बढ़िया रहेगा। स्टॉप मोशन चेकिंग आज पर नॉर्म्स, स्टॉप मोशन चेकिंग करके रखोगे तो सिंगल माल नहीं जाएगा, हाँ सिंगल माल नहीं जाएगा, रैपिंग मोटा पतला नहीं जाएगा, मोटा पतला नहीं जाएगा, एफिशिएंसी बराबर बैठेगा। आरएच परसेंटेज मस्ट मेंटेन, आरएच परसेंटेज भी मेंटेन होना जरूरी है, आरएच परसेंटेज मेंटेन नहीं करोगे तो लैपिंग मारेगा ड्रॉप है और एफिशिएंसी घटेगा। कैस्टर किलिंग मस्ट ऑयल कंडीशन, कैस्टर किलिंग का क्या इंपॉर्टेंट रह जाता है एफिशिएंसी पे, देखो जैसे आपके आरएसपी का कैन में खाली महाराज में कैन रखा और कैस्टर समझ लो सफाई नहीं किया, तो वो मशीन जब फुल कैन जब चेंज करेगा ना एम्प्टी कैन में, तो कैन कभी कभी पलट जाता है, पलट जाता है तो अंदर टूट जाता है, टूट जाता है फिर आधा घंटा 1 घंटा ब्रेकडाउन हो जाता है। तो कैस्टर किलिंग करके रखोगे, वो कैन पलट जाना टूट जाना वो बीमारी नहीं रहेगा, ये भी एफिशिएंसी के लिए एक फायदेमंद चीज है कैस्टर किलिंग करके रखना। और स्टैंडर्ड रैपिंग आज पर काउट पैटर्न के हिसाब से स्टैंडर्ड रैपिंग रखना, कोई मोटा पतला रैपिंग नहीं रखना, जिसका जो स्टैंडर्ड है वही रखना, ठीक है। नंबर ऑफ डबलिंग आज पर फीड रैपिंग, फीड मटेरियल के हिसाब से नंबर ऑफ डबलिंग भी रखना बराबर। स्कैनिंग रोल साइज एंड लोड आज पर नब्स, स्कैनिंग रोल का जो साइज होता है कितना एमएम का कितना थिकनेस का लगानी है, तो नंबर ऑफ डबलिंग का हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आपके नंबर ऑफ डबलिंग या बल्किनेस के हिसाब से स्कैनिंग रोल का साइज और लोड नहीं दोगी तो ब्रेकेज बढ़ेगा ड्राइंग का, रैपिंग कभी सेट नहीं होगा। मिनिमाइज उस्टर वैल्यू आज लो आज पैसे, उस्टर वैल्यू हमेशा हर शिफ्ट में चेक होना चाहिए आरएसपी का, अगर ज़्यादा अबनॉर्मल है इसको अटेंड करना जरूरी है। उसके बाद देखो टाइमिंग बेल्ट क्लीनिंग मस्ट डेली, टाइमिंग बेल्ट क्लीनिंग नहीं करोगे तो मशीन में झटका मार मार कर चलेगा, रोल वगैरह और झटका मार मार कर चलेगा तो उस्टर वैल्यू बढ़ेगा, ब्रेकेज बढ़ेगा। कैन वेस्ट क्लीनिंग मस्ट इन टाइम, पंखा वेस्ट जो होता है शर्ट फाइबर जो खींचता है ड्रॉप जोन में हमेशा साफ रखना जरूरी है। बैच क्लीनिंग मस्ट, वो आरएसपी के पीछे जो डिब्बा लगाते हो तो डिब्बा नंबर वाइज लगाना ताकि मतलब रैंडमाइजेशन बराबर रहे, बैच क्लीनिंग एक ही साथ माल कटे एक साथ लगे, और एक साथ अगर ब्याज नहीं लगाओगे बीच बीच में एक एक डिब्बा खुलता रहेगा तो ब्रेकेज परसेंटेज बढ़ जाएगा। काइलर एंड काइलर प्लेट क्लीनिंग, काइलर जो होता है कैन का उसका अंदर से एम्बर पेपर मार के बढ़िया सफाई करना है, काइलर ट्यूब का भी नारियल का रस्सी से पेट्रोल डाल के सफाई करना, जितना सफाई रखोगे उसका एफिशिएंसी बढ़ेगा। बेल्ट टेंशन मस्ट परफेक्ट, बेल्ट का जो टेंशन होता है मशीन का हमेशा रेडी रहना चाहिए ताकि लूज नहीं रहे, झटका मार कर नहीं चले, ये सब ध्यान रखें। अच्छा देखो ये आपको आरएसपी का जो है मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फीड मटेरियल समझ लो 110 रपिंग का है, 5.3663 ग्राम पर मीटर है, 8 डबलिंग अपन चलाएंगे, और डिलीवरी मटेरियल देखो 0.115 का रपिंग है, 5.13 ग्राम पर मीटर है, तो ड्राफ्ट हो गया कितना देखो 0.115 इंटू 8 डिवाइड बाई 0.110 या 8.363, या ग्राम पर मीटर से करोगे 5.363 इंटू 8 डिवाइड बाई 5.13 है 8.6, एक ही बात है कैसे भी करो। और फीड का साइज देखो 1200 mm का हाइट है, ये हाइट है और ये डायमीटर है, और डिलीवरी कैन हो गया 1200 mm इंटू 20 इंच, ठीक है। कैन फिलिंग लेंथ है फिनिशर वाला जो है 3600 मीटर का 18 kg 468 मीटर, और फीड कैन का 9000 मीटर का है
48 kg 272 मीटर का। ये इसीलिए देता हूँ, देखो ये तुम जितना ये छोटा डिब्बा लोगे ना उतना कम पैसे कम मटेरियल रहेगा, बार बार लॉट चेंज होगा तो एक्सचेंज घटता है, तो इसलिए ये दिखाते हैं आपको। और कार्डेट में समझ लो 550 स्पीड, कॉम में 350, ये 8 ड्राइंग, ये 4 ड्राइंग। वर्किंग आवर ये 8 में 24 मल्टीप्लाई करना 192, 4 में 24 मल्टीप्लाई 90, टोटल 288 आवर का वर्किंग आवर है। और जो एफिशिएंसी ब्रेकअप देखो मैंने क्या दिखा, टॉप रोल एंड बुशेस ग्रीजिंग, वो सुपर सुपर मेंटेनेंस वाला टॉप रोल का एंड बुश निकाल के उसका अंदर फ्रेश ग्रीज लगा के देता है। वो 15 मिनट के हिसाब से 12 ड्राइंग में 180 मिनट लगेगा। 1.04% गया उस पर लसेस। टॉप रोल इंटरचेंज इन एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे में टॉप रोल इंटरचेंज करना। और यहाँ देखो मैंने 10 मिनट का पकड़ा, 10 मिनट का 12 ड्रॉप है, वो 12 बार होगा एक ड्रॉप है, तो टोटल 24 घंटा का खर्चा होगा। 8.33% उसका गया टॉप रोल इंटरचेंज का। उसके बाद देखो स्पीड लॉस ड्यूरिंग डंपिंग टाइम, डंपिंग जब कैन होता है ना उस टाइम स्पीड कम हो जाता है, 550 या 350 नहीं रहता, बिल्कुल 50 मीटर पर मिनट हो जाता है, तो उस टाइम फटाक से डंपिंग हो जाता है। डंपिंग होने के बाद फिर स्पीड पकड़ाता है, वो स्पीड लॉस रहेगा और ब्रेक्स रहेगा। ये सब मिला जुला के 12 मशीन का 20 सेकंड के हिसाब से मैंने 10 ब्रेक के हिसाब से 24 घंटे में 10 ब्रेक के हिसाब से वो मैंने 13 घंटा 20 मिनट का लिया, वो 4.63%। ठीक है, ये देखो 20 सेकंड है, ठीक है, तो उसी हिसाब से वो 13 घंटा 20 मिनट का गया, 4.63% हुआ। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल फॉल्ट, लॉट चेंज, काउंट चेंज, ये सब कभी कभार आता है, तो इसका मैंने 1% एक मोटा मोटा ले लिया, तो 15% लॉस हुआ। तो स्टैंडर्ड एफिशिएंसी कितना हो गया देखो, 100 माइनस 15, 85% हुआ स्टैंडर्ड एफिशिएंसी। तो इस हिसाब से आप एफिशिएंसी पकड़ोगे, आपको कभी धोखा नहीं होगा। और एफिशिएंसी अगर कम आता है इसको हाईलाइट करना, अटेंड करना आपका काम है। आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।